सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कल का बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस क्या रहने वाला है, क्या मार्केट में प्रोबेबिलिटीज़ देखने को मिल सकती है। तो ये नॉलेज पूरी लेने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि यार आपने आज नोटिस करा होगा कि आज थर्सडे का दिन था, निफ्टी की एक्सपायरी थी और निफ्टी ने एंड में भी एक हाई निकालने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट सिर्फ एक इस विक से, ठीक है, निफ्टी जो सिर्फ ये एक विक थी ना, यहाँ से ये ऊपर आया है, ठीक है, यहाँ से ये बाय हुआ है, यहाँ से मतलब इस विक को नहीं निकाल पाई है, इस स्ट्रक्चरल विक को। फिर ये यहाँ पे क्लोज हो गया प्रीवियस डे और आज ऊपर ओपन हुआ, तो इसका मतलब क्या था कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। ऊपर ओपन होने का मतलब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। कई मार्केट सिनेरियोज में जब क्या होता है अपन को देखने को मिलता है कि मार्केट यहाँ पे डिमांड पे क्लोज हो गया, अगले दिन मार्केट क्या हुआ, जो इंपॉर्टेंट सप्लाईज थी ना उनको ब्रेक करके ऊपर ओपन हो गया। ऊपर ओपन होने का मतलब ये हुआ सिंपल सा कि मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे चुका है। अब जो अगली सप्लाईज है वो अपन को मार्क करके होनी रखनी होती है, वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट अपन को देखने को मिलता है, तो उस हिसाब से अपन को काम करना होता है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि यार देखो, आज तो इसने ऐसा प्राइस एक्शन सेटअप करा कि ये मार्केट कुछ नहीं करा, हायर हाईज बनाते हुए चल रहा है। अगर आप चल के 5 मिनट पे देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट कुछ नहीं कर रहा। हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, 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 फिर ये हायर हाई बनाया। अब देखो, ये स्ट्रॉन्ग लो नहीं था क्योंकि इसने विक से ही निकाला था, मतलब आप समझ रहे हो। यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप देखोगे कि ये स्ट्रॉन्ग लो नहीं था, इसने विकआउट ही किया था इस एरिया को। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने विकआउट ही अपन को देखने को मिला था, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग लो नहीं था। ये जो लो था ना, ये स्ट्रॉन्ग नहीं था, नॉट अ स्ट्रॉन्ग लो। ठीक है, तो मार्केट ने क्या करा, देखो स्ट्रॉन्ग लो ये है, ये स्ट्रॉन्ग लो क्यों है। अब इसका रीजन अपने पास ये है कि मार्केट ने जब इसको निकाला ना, तो प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग दी है ऊपर की साइड, मतलब ऊपर की साइड प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग देखने को मिली है। तो मेन स्ट्रक्चर पॉइंट क्या हुआ इसका, ये जो एरिया है ये मेन स्ट्रक्चर पॉइंट हो जाता है निफ्टी का। ठीक है, तो निफ्टी यहाँ पे आता है, निफ्टी यहाँ पे आने के बाद में क्या करता है। अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि अगर आपकी ये 5 मिनट की डिमांड है, ठीक है, ये 5 मिनट की आपकी डिमांड है, ये देखो ये एरिया जो है ना, ये आपका क्या है, 5 मिनट का डिमांड है। ठीक है, ये अपनी डिमांड है। अब इसको 1 मिनट पे अपन जाके एनालिसिस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 1 मिनट पे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दिया है, मतलब ये रही आपकी लास्ट सप्लाई। इसको जब मार्केट ने निकाला, ठीक है, देखो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग हुई यहाँ पे। अब मार्केट क्या करा, मार्केट क्या करता है, इसको विकआउट कर देता है। इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट ने, अब ये नॉर्मल जगह से विकआउट होता ना तो अपन नहीं मानते इसको, ठीक है, नॉर्मल जगह से विकआउट होता तो अपन नहीं मानते। पर ये विकआउट कहाँ से देखने को मिला है, ये विकआउट अपन को देखने को मिला है अपने इंपॉर्टेंट डिमांड लेवल से। ठीक है, अपने इंपॉर्टेंट डिमांड लेवल से देखने को मिला है, इसलिए अपन को यहाँ पे मानना जरूरी है। ठीक है, अब ये अपने पास चेंज ऑफ करेक्टर आया है, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर आने के बाद में ये लिक्विडिटी बना के गया था। देखो अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे लिक्विडिटी थी लास्ट, ये लिक्विडिटी है। जैसे ये लिक्विडिटी लेता है, लिक्विडिटी लेते ही आपकी यहाँ पे बाय बनती है और आप आराम से ट्रेड लेते हो। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन कल की बात करते हैं, ये तो हो गई आज की, आज क्या सिनेरियो करके गया है मार्केट। अब अपन कल की बात करते हैं। देखो कल का सीन क्या है कि मार्केट ने क्लोजिंग दी है यहाँ पे सप्लाई पे। ठीक है, अब ये सप्लाई तो है, ठीक है, उसके साथ साथ क्या सीन है कि सप्लाई पे यहाँ पे क्लोजिंग दी है और सप्लाई को ये लास्ट तक मिटिगेट भी कर चुका है यार, ये यहाँ तक मिटिगेट कर चुका है सप्लाई को। ठीक है, और अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी एक तरीके से सप्लाई को ब्रेक ही कर चुका है। तो देखो अब क्या देखने को मिलता है, अगर मान लो कल मार्केट यार नीचे ओपन होता है, यहाँ पे इस कहीं एरिया पे ओपन होता है, यहाँ एरिया पे ओपन होने के बाद में अगर ये रिटेस्ट करके यहाँ पे से दोबारा रिजेक्शन लेता है ना, ठीक है, तो अपन को एक मूव नीचे का मिल सकता है। वो भी क्यों, वो भी इसलिए कि शायद तक इसको रीटेस्ट के लिए, मतलब ये जो नीचे की डिमांड है ना, इसको रीटेस्ट करने के लिए आपको एक मूव देखने को मिल सकता है। और देखो अगर अपन इंपॉर्टेंट एरियाज को मार्क करें तो देखो अब भी मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट, क्योंकि 15 मिनट से अपन स्टार्ट करते हैं एरियाज को मार्क करना। अगर अभी अपन इंपॉर्टेंट एरियाज को मार्क करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट एरियाज अपने होने वाले हैं, देखो यहाँ पे जो ये डिमांड दिख रही है आपको, ये डिमांड, ये जो लास्ट छोड़ के गया है क्योंकि इसके बीच में गैप है। ठीक है, अगर देखो, अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है, यहाँ से नीचे गिरने के बाद में यहाँ पे रिटेस्ट करता है,
रीटेस्ट करने के बाद में यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देता है, तब अपन को यहाँ पे तक का आराम से टारगेट देखने को मिल सकता है। हालांकि ये डिमांड भी अपना टारगेट हो सकती है, क्योंकि देखो ये डिमांड भी अनमिटिगेटेड है, तो अपन सारी डिमांड मार्कअप करके चलेंगे। एक अपने सामने ये डिमांड आ गई, क्या है, जो अनमिटिगेटेड डिमांड है, ठीक है, ये मिटिगेट हो चुकी तो इसको अपन हटा देंगे, ये अनमिटिगेटेड डिमांड है। और दूसरी डिमांड अपनी कौन सी है, दूसरी डिमांड जो है वो ये है अपनी अनमिटिगेटेड डिमांड, ठीक है। मतलब यहाँ पे बाइंग की पोजीशन आपको देखने को मिल सकती है, अगर मार्केट आके यहाँ पे कुछ, जैसे मान लो मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे सॉरी नीचे यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे ओपन होने के साथ साथ क्या करा, यहाँ पे आके चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया, जैसे कैसे इसने ऊपर ओपन हुआ तो यहाँ पे नीचे ओपन होके इसने चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया, तो आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाएगा, क्योंकि फिर ये जो एरिया है ना, ये लिक्विडिटी हो जाएगा, मतलब डबल टॉप की लिक्विडिटी हो जाएगा। जैसे आपको मैंने बताया था कि रिटेल ट्रेडर्स वगैरह जो जिन्होंने यहाँ से सेल करा होगा, बहुत सारे लोगों के ऐसे यहाँ पे होंगे, तो मार्केट क्या करेगा, अगर नीचे ओपन हो गया तो इनको लेने की कोशिश करेगा, और अगर ऊपर ओपन हो गया तो फिर उसका भी अपन देखते हैं कि क्या सीन हो सकता है। अब देखो, अब अगर अपन एरियाज देखें कि भाई अपने पास एरिया कौन कौन से है, तो अपने पास एरिया अगर अपन को देखने को मिलते हैं, तो अपने पास एक सप्लाई एरिया, अगर आप ये भी मिल सकता है अपन को, क्यों मिल सकता है ये सप्लाई एरिया, देखो अब इसका रीजन बताता हूँ मैं। इस सप्लाई एरिया के पास क्या क्या सीन है, इसने लिक्विडिटी ली, ये देखो यहाँ से डबल बॉटम की लिक्विडिटी ली इसने, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, ये प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है डाउन टू द डाउन साइड की तरफ। अब अगर ये मार्केट, अब देखो यहाँ पे अगर मार्केट क्या करता है कि मार्केट यहाँ पे ये करे कि ये एक तरीके से लिक्विडिटी हो गई, देख लो अगर आप देखते हो तो, अगर इसको आप ऐसे देखते हैं अपन, तो ये मैं आपको ऐसे मार्कअप करके दिखाता हूँ कि ये क्या है, मार्केट में लिक्विडिटी है, ठीक है। अब ये लिक्विडिटी है तो यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, अगर नीचे ओपन हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी सप्लाई से पहले अपने पास लिक्विडिटी भी है, मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दिया, यहाँ तक का आपको मूव मिला। अगर यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर अपन को अपोजिट साइड में देखने को मिला, तो फिर मार्केट कोशिश करेगा इस वाले एरिया, इस वाली डिमांड को मिटिगेट करने की, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास अपनी इंपॉर्टेंट सप्लाई, ठीक है। अब ये जो मेन मेन इंपॉर्टेंट एरियाज है वो मैं आपको मार्क करा रहा हूँ, जाके आप अपने चार्ट पे है ना मार्क कर सकते हो, और जैसे जैसे आपको कुछ सिग्नल देखने को मिलता है तो उस हिसाब से आप अपने एंट्री डिसाइड कर सकते हो लाइव मार्केट कंडीशंस में, ठीक है। अब ये चार एरियाज अपने पास इंपॉर्टेंट एरियाज है, वहां पे अपन को क्या करना है, यहाँ तक मार्केट को पहुंचने देना है, इससे पहले वेट करना है। इससे पहले अगर वेट नहीं करोगे तो कोई मतलब वो नहीं है कि मार्केट पहला चला जाएगा बाद में चला जाएगा, ये वो, अगर आप वेट करोगे तो आपको प्रॉपर ट्रेड देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये तभी डिसाइड हो पाएगा कि अगर मार्केट किसी भी डिमांड एरिया पे आके अगर अपन को चेंज ऑफ करेक्टर देता है, तो ये तब डिसाइड हो पाएगा कि हाँ ये ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पे सप्लाई पे आके अपन को चेंज ऑफ करेक्टर देता है, तो अपन सेफली डिमांड तक उसको होल्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये अभी अपने इंपॉर्टेंट एरियाज चल रहे हैं। और अगर अपन 4 आवर का देखें तो 4 आवर का जो हाई एंड लो है वो इसी एरिया में है, ठीक है। तो इसी एरिया में मार्केट अभी चल रहा है गाइज, ठीक है। तो इसी एरिया में अपन को भी ध्यान रखना है, ज़्यादा इधर उधर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अगर इन दो एरियाज को ब्रेक करता है 21,496 को, और या फिर 21,836 को, अगर 21,836 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे अपन को क्या कर सकता है, ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिर ये क्या करेंगे, फिर ये नया हाई फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, और नीचे अगर ब्रेकआउट दिखने को मिलता है तो फिर ये कोशिश करेंगे यहाँ पे इनएफिशिएंसीज फिल करने की। तो मेक श्योर आप ये दिमाग में रखो, ठीक है। तो ये हो गया गाइस निफ्टी के एरियाज, जो निफ्टी के इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, तो आप इनको जाके मार्क कर सकते हो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखो बैंक निफ्टी की अगर अपन बात करते हैं तो बैंक निफ्टी ने सीधा सीधा क्या किया, बैंक निफ्टी ने भी सेम वही सिनेरियो दिखाया है कि मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया, ठीक है, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया, यहाँ पे क्लोज हो गया मार्केट, और ओपन होते से ही मार्केट ने हायर हाई हायर लोज हायर हाई हायर लोज बनाते हुए स्टार्ट कर दिए। और मार्केट एंड पे भी देखो, एंड पे भी मतलब एंड के टाइम पे भी यहाँ पे इसने हाई ही बनाया है, ठीक है। तो अब क्या सीन है, देखो यहाँ पे अगर अपन इंपॉर्टेंट एरिया की बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में अगर अपन इंपॉर्टेंट एरिया की बात करते हैं तो अनमिटिगेटेड सप्लाई अपन को यहाँ पे देखने को मिलती है। अनमिटिगेटेड सप्लाई ये होती है, अनमिटिगेटेड सप्लाई मतलब क्यों, यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट है कि भाई यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ठीक है। इनएफिशिएंसी है इसके पास, इसने लिक्विडिटी ली थी, लिक्विडिटी देखो यहाँ से ली थी इसने, लिक्विडिटी ली थी, इनएफिशिएंसी थी, इनएफिशिएंसी बनाई थी इसने। अगर 5 मिनट पे अपन देखेंगे तो अपन को थोड़ी बहुत इनएफिशिएंसी देखने को मिल भी जाएगी हद तक, ठीक है। हाँ, थोड़ी बहुत है, ठीक है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सप्लाई है अपनी, क्योंकि
अगर कल बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट करता है तो अपन को एक बहुत भयंकर मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत भयंकर, मतलब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो बहुत अच्छा हाई देखने को मिलेगा, मतलब ठीक है। अब अब अपन इंपॉर्टेंट एरियाज इधर की साइड मार्क कर लेते कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है जो इधर की साइड लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट एरिया ये है जिसने मूव स्टार्ट करवाया था। ठीक है, अनमिटिगेटेड डिमांड, एक अनमिटिगेटेड डिमांड कौन सी है 15 मिनट की गाइस? एक अनमिटिगेटेड डिमांड ये है। ठीक है, ये है अनमिटिगेटेड डिमांड। अब ये यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ले ली, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, तो एक डिमांड जो 5 मिनट की इंपॉर्टेंट हो सकती है वो ये है। ठीक है, अनमिटिगेटेड डिमांड, और ये अपन मार्क कर लेंगे इसको कि 5 मिनट की है। ठीक है, यहाँ पे अगर 1 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता तो ये नेक्स्ट 5 मिनट तक आपको जाने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब ये सप्लाई हो गई अपनी इंपॉर्टेंट। और देखो, अगर यार, क्योंकि मेरे को ये जो एरिया है ना इसको मार्केट निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि यार यहाँ पे बहुत सारे लोग पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लिक्विडिटी बिल्ड करवा देंगे सप्लाई से पहले। देखो ये मेन सिनेरियो देखने को मिल सकता है। अगर कल मार्केट नीचे ओपन हुआ निफ्टी की तरह, या फिर चेंज ऑफ करेक्टर दिया उसने और ऊपर आया मार्केट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये लिक्विडिटी बिल्ड करवाएंगे। लिक्विडिटी बिल्ड करवाएंगे जिससे लोगों को लगे कि हाँ यहाँ से सेल ऑफ होगा। अब इससे लिक्विडिटी बिल्ड होने की वजह से क्या होगा, जैसे निफ्टी में भी लिक्विडिटी हो जाएगी सप्लाई के नीचे, यहाँ पे भी लिक्विडिटी हो जाएगी, फिर ये सप्लाई पे टैप करेंगे, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर अगर अपन को देखने को मिल जाता है तो अपन को अच्छा खासा नीचे डाउन साइड का मूव देखने को मिल जाएगा। और अगर ये प्रॉपर मिटिगेशन करके कोशिश करते हैं कि ब्रेक करने की और उस रीटेस्ट पे, तो आपको एक बहुत शानदार मूव अप साइड का ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। तो गाइज यही कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज होने वाले हैं कल के लिए। ठीक है, तो मेक श्योर कि यार आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियोस में डालता रहता हूँ। ठीक है, जब भी मेरे को टाइम वगैरह मिलता है, और मैं कोशिश करूंगा कंसिस्टेंसी बनाए रखने की इस साल में, जिससे कि क्या है कि लोगों को मदद मिल सके, लोग बाग सही पर्सपेक्टिव से, सही नज़रिए से मार्केट को देख सके, एकदम ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई कर सके और प्रोबेबिलिटीज़ में विश्वास कर सके। तो अपना टारगेट यही है कि लोगों को सिखाना है, लोगों को बताना है और साथ में आगे बढ़ते जाना है। तो गाइज़ आपको कुछ नहीं करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को दबाना है, और कल अगले वीडियो के लिए दोबारा अपने चैनल पे आना है। तो गाइज़ तब तक के लिए थैंक्स, देखते रहिए लिमिटलेस ट्रेडर।